नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने सीजीएल एसएससी सीजीएल का जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और यह पैटर्न आपको नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है उसमें यह सवाल पूछेगा ही पूछेगा इस पैटर्न पर। इसीलिए आप इस सवाल को देखिए। मैं कुछ नया ट्रिक भी आपको बताने जा रहा हूं जिसका अप्लाई करके आप नेक्स्ट सीजीएल जो होने वाला है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए दोस्तों, यहाँ पिछले साल पूछा गया कुछ सवाल है जो मैंने यहां लिख रखा है। आप लोगों को इस सवाल को किस तरह हल करना है ये देखना है। सबसे पहले यह एसएससी सीजीएल में 2015 में यह सवाल पूछा जा चुका है। इसमें क्या करना है, इसमें जो भी दिया गया है इसमें एक स्थान जो है आपको खाली जगह है, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ आपको वह आंसर निकालना है। कैसे, तो इसमें गौर करना है कि यहाँ जो है इस कॉलम में ऐसे चलते हैं तो क्या होगा, क्या यह एक दूसरे से रिलेटेड है, देखते हैं। या इस कॉलम में चलते क्या एक दूसरे रिलेटेड है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम ज्यादा समय हम इस कॉलम में ऐसे इस डायरेक्शन में नीचे की ओर जाएंगे। यहां देखिए दोस्तों, यहां एक दिया गया है, अगर एक का क्यू निकालते हैं तो क्या होगा, यह एक होगा, ये कॉलम फिट। अब ये दो, दूसरा कॉलम, दो का क्यू कितना होता है, 8 हो गया। तीसरा कॉलम, 3 का क्यू 27। देख रहे हैं, ये जो है अगर हम ऊपर से नीचे को जाए तो एक पैटर्न हमको नजर आ रहा है कि यह सबका क्यूब है। क्या है, क्यूब है। एक का क्यूब एक हुआ, दो का क्यूब हुआ, दूसरे लाइन में देखे तो 8 होता है, ये सही है। तीसरे लाइन में 3 का क्यूब क्या हो गया, 27 हो गया। अब यह हमको 35 दिया है। अब हम पहले ये 35 कैसे आएगा, ये तो किसी का क्यू नहीं है। अगर 3 हो गया, 4 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, ये 64 हो जाएगा। ये तो हुआ नहीं, तो है क्या, तो हम पहले इस सबको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मेरा 36 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ 35 लाना है। आखिर 35 आएगा तो आएगा कैसे, कुछ नहीं करना है, इसमें आप एक को घटा देंगे, एक का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा, 36 माइनस 1 बराबर 35। यानी ये कॉलम मेरा करेक्ट क्लियर हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर ऊपर से नीचे की ओर आए, आप प्रत्येक का क्यू निकालते जाएं। जैसे पहला कॉलम में पहला का क्यू, दूसरा कॉलम में दूसरा का क्यू, तीसरा में 3 का क्यू निकाले, और निकालने के बाद सभी को जोड़ दे। ये जो दिया गया है 3 लाइन तक, जोड़ने के बाद जो भी मान आता है उसमें एक का स्क्वायर हम क्या करें, इसमें से घटा देंगे। तो 36, एक का स्क्वायर एक हुआ 35। ये कॉलम मेरा तैयार है। इसी पर आधारित जो पैटर्न मैंने यहां लगाया है, क्या यह काम करती है, देखिए। अब यहां कितना है, अब हमको 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को बहुत देखना है, बहुत अच्छा से। आप डायरेक्ट ऐसे लाएंगे तो यहां निकालने में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो करना क्या है, यही ट्रिक है, सीजीएल है, थोड़ा दिमाग अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ 3 तो हो गया। अब आप इसको इस पैटर्न इधर चलेंगे, इसको ऐसे चलेंगे, फिर इसको ऐसे आएंगे, ठीक है, और तब आप स्पष्ट कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए 27 तो हो गया, ये कॉलम तैयार। अब हम नीचे से लेंगे, 3 के बाद क्या होगा, 4 का क्यूब निकालते हैं। 4 का क्यूब निकालेंगे, क्या होगा, ये 64। ये क्लियर। अब इसके ऊपर जाएंगे तो अब हम 5 का क्यूब निकालेंगे, 125। बिल्कुल। अब इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 6 का क्यूब निकालेंगे, क्या होगा, 216। अब हम सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आप देखेंगे, जोड़ते ही हैं तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मेरा हो गया 15 के 5, हाथ में 1, ठीक है, हो जाएगा ये 4, 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4, 405। बड़ा फेरा फंस गया, ये 405 है लेकिन 401 है। अगर यहाँ 1 का क्यूब भी घटाते हैं तो 404 आता है। क्या यह तरीका काम नहीं कर रहा है, रुके रुके दोस्तों, काम कर रहा है। कैसे, अब हमने पहले कॉलम में यहां तक आया, इसके बाद सबको ऐड करने का 1 का स्क्वायर घटाया तो मेरा ये निकल गया, ये 35 लास्ट वाला संख्या निकल गया। अब हम दूसरा कॉलम में आ रहे हैं तो इसमें से कुछ नहीं, हम 2 का स्क्वायर ही घटाएंगे। तो 405 में से 2 का स्क्वायर 4 घटा, 401। कंसेप्ट क्लियर, ये मान आपको आ गया, ठीक है, आ गया। तो पहले कॉलम में हमने 1 का स्क्वायर घटाया, लास्ट में दूसरे कॉलम में है तो 2 का स्क्वायर।
अब हमको क्या करना है, अब क्या डायरेक्ट यहां से चलेंगे नहीं, अब हम इधर की ओर आएंगे। क्यों? क्योंकि क्रम होता जा रहा है 1 2 3 4 5 6। अब यहां इसका निकालेंगे क्या, अब इसका निकालेंगे क्या, क्यू हो जाएगा ये 7 का, 6 हो गया। अब हम 7 का क्यू निकालें, ये 6 यहां 7 का क्यू कितना होगा, 7 का क्यू 343। ठीक है। इसके अलावा अब 7 के बाद क्या है, ये है। अब नीचे आएंगे, 7 क्रम का 8वां क्रम आता है, तो हम क्या करेंगे 8 का क्यूब निकालेंगे। 8 का क्यूब क्या होता है 512। अब जब ये 8 हो गया तो ये कॉलम क्या होगा, हम 9 का क्यूब निकालेंगे, इसीलिए 9 का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 9 का क्यूब लिखा 729। दोस्तों 729 आपके ऑप्शन में है, 729 ऑप्शन बी ऑप्शन में है। लेकिन ठहरिए, रुक जाइए, अभी आप 100% श्योर नहीं है कि 729 ही यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि अब सभी को हम जोड़ेंगे, क्या यहाँ पे 1575 आ रही है, पहले जोड़ के देखते हैं दोस्तों। चलिए अब हम जोड़ते हैं, तो जोड़िए। इसमें सबसे पहले हमने इसको जोड़ा, 1 का क्यूब घटाया 1 का स्क्वायर, इसमें से हमने 2 का स्क्वायर घटाया, इसमें से हम 3 का स्क्वायर घटाएंगे, तो 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 9 घट जाएगा। अब देखिए पहले, अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे। 9 3 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1, ठीक है, 4 4 8, आई हो जाएगा ये कितना 8 15, यानी ये अलग है, ये इसमें का है सवाल है ना, ये हो गया 1584। हम इस कॉलम को पूरा जोड़े, अगर 9 का क्यूब निकालने के बाद 729 आता है, इस कॉलम को हम जोड़े हैं तो 1584। क्या अब 1 घटाएंगे तो टेंशन नहीं आएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर घटाए तो यहाँ आया, यहाँ 2 का स्क्वायर घटा, यहाँ 3 का स्क्वायर हम घटाएंगे तो कितना होगा, यह 1584 में से आप 9 घटा दीजिए तो कितना होगा, आपका यही मान आएगा। 14 में से 9 गया 5, बचेगा 7, 1575 यहां आ गया। इसका मतलब हुआ कि इस सवाल का 100% आंसर क्या होगा, 729 ही होगा, ऑप्शन बी। तो इसमें हम लिख सकते हैं 729, ये मेरा 100% आंसर करेक्ट है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। क्यों? क्योंकि बाद में समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैंने इसको यहाँ जगह स्पेस कम था, मैंने इसको हम क्या किया, हटा दिया। अब देखिए ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। आपको देखना है कि सवाल का पैटर्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ जो सवाल दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 कॉलम दिया है ऊपर की ओर, 1 2 3 4 कॉलम नीचे दिया है। तो सबसे पहले हम नीचे देखें, क्या कोई पैटर्न पर आधारित है, नहीं है, न ये स्क्वायर में आ रहा है, न इसका अंतर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं 5 चौक 20, तब भी नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां चलेंगे इसमें। अब एक प्रक्रिया आप देख रहे हैं, अगर इसको इससे गुना करें तो 4 तिया 12, अगर यहाँ 12 आ गया, फिर इसको 2 से गुना 24, अब 24 में 8 जोड़ते 32। हाँ ये ट्रिक काम कर सकता है। देखिए हमें क्या करना है, इस कॉलम में हम ले रहे हैं, इस तरह के चल रहे हैं, इस तरह हम चलेंगे। तो चलिए 1 मिनट, तो इसमें यह पैटर्न हमें लागू हो रहा है कि प्रथम 3 संख्या को गुना करके हमें चौथे संख्या को उसमें जोड़ देना है, और जो आएगा शायद ये लास्ट वाला कॉलम आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए 4 है, तो हम 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 8 करते हैं। देखिए आ रहा है कि नहीं, तो 4 तिया 12, 12 गुना 24, 24 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 32, यानी ये कॉलम मेरा तैयार। यही पैटर्न पर हम नीचे चलते, क्या यह नियम लागू हो रही है, तो चलते हैं। ये 5 गुने 3 गुने 1 जोड़ 9, अब गुणेंगे तो 5 तिया 15, इसमें 9 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको 24, यानी यहां भी ये पैटर्न मेरा सही चल रहा है। इसका मतलब इसी क्रम में हम बढ़ेंगे तो मेरा सवाल हल हो जाएगा। अब यहां चलते हैं, फिर 7 गुने 3 जोड़ 7, तो 7 नमा 63 में आप 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 70 कंप्लीट। अब इसमें क्या करेंगे, 2 गुने 9 गुने 4 जोड़ 12 है ना, तो इसको गुना करेंगे 9 से 72, 72 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा
इसमें हमें 84, क्योंकि 2 2 4 7 1 8, 84, यानी ये मेरा 84 आंसर 100% सही है। तो यहाँ अब इस खाली कॉलम हम क्या भरेंगे, 84। क्या मेरा ऑप्शन बी या सी, कौन सा 84 है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी, ऑप्शन सी मेरा 100% यह 84 होगा। इसका मतलब यह सवाल का आंसर 84 है। दोस्तों सवाल आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो पूरा फिर से इसको रो करके आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर से दोबारा आप इसको चला करके देख सकते हैं। अब रहा ये सवाल, ये सवाल सबसे आसान है, ये भी आपको सीजीएल में आपको 2015 में ही पूछा गया है। हमने जो भी सवाल यहाँ पर दिया है सभी 2015 का ही सवाल है जो पूछा जा चुका है। अब ये भी सवाल एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे हमने कहा ठीक है इस सवाल को हम आपको फिर से बना करके समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों अब करना क्या है, इस सवाल में इसमें क्या है, ये है 9 11 या क्या पैटर्न काम कर रहा है, क्या इसमें जाएंगे तो यह पैटर्न कुछ लागू हो रहा है, नीचे आएंगे तो कुछ पैटर्न लागू हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें मात्र 3 खाना है, इसमें 1 2 3 4 5 6 खाना है। सबसे पहले इसमें हम अप्लाई करेंगे अपने ट्रिक को। हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये क्या है 9 के बाद 11 है, इसमें 2 प्लस है, इसमें 2 जोड़ दिए 13, अर्थात 2 जोड़ने के बाद ये आता है, ये हो गया मेरा 13, फिर 2 बढ़ गया 15, फिर ये 2 बढ़ा 17, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि पर इस कॉलम में 2 जोड़ने पर ये आता है, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो ये आ गया, फिर 13 में 2 जोड़े तो 15, 15 में 2 17, इसमें 10 में 2 जोड़े तो 12, 12 में 2 जोड़े तो 14, 10 में 2 जोड़े तो 12, 12 में 2 जोड़े तो 14, अब फिर यहाँ 14 में 2 जोड़े 16, 16 में 2 जोड़े 18, एक ये 11 है, 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। ऑप्शन सी 100% सही है, अर्थात ये क्या है नीचे वाला 2 में जोड़ेंगे तो ये मेरा 13 हो गया, 13 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये मेरा 15। यहाँ पे ये ऑप्शन में क्या होगा, ये जो है 15, इस ऑप्शन में सी आंसर 100% सही होगा। बहुत ही आसान था दोस्तों। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर यह वीडियो आप YouTube पर दे रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप फेसबुक पर दे रहे हैं तो प्लीज हमारे इस पेज को फॉलो करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल में, ये भी एक सवाल है, ये यहाँ खाली स्थान है इसमें भरना है, ये 2 है, 17 है, 37 है, 8 है, तो इसमें क्या भराएगा, इसमें हमको भरना है। ऑप्शन है ए बी सी और डी। क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि यहां से हम शुरुआत करेंगे तो यह कोई निराकरण नहीं होगा। हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करने के बाद क्या होता है, इसको गुना करेंगे 8 गुने 2 16 हो गया। अब इसको इस तरह नीचे क्यों आएंगे, 16 मगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया मेरा 17 आ गया, बिल्कुल। अब पुनः हम क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, 17 गुने 8 जोड़ेंगे तो 17 8 136 होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक अगर प्लस कर देते हैं +1 तो 137 होगा। अब पुनः हम इसको और इसको हम गुना करेंगे, 137 को अगर आप 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, आप गुना कर लीजिए, मौखिक करिए, 7 8 56 के 6, 7 8 56 के 6, हाथ में 5, 8 24 और 5 29 के 9, हाथ में 2, 8 8 10 हो जाएगा, यानी 1096। लेकिन पुनः इससे हमको एक जोड़ना है, तो एक अगर जोड़ते हैं तो 1097, आपका एक्यूरेट आंसर 1097 है। क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन हाँ बी, ऑप्शन बी में 100% 297 है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें 297 ही एक्यूरेट आंसर आएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दी। फेसबुक पर देख रहे हैं इस पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो फिर हाजिर होते हैं दोस्तों।